नमस्कार, लखनऊ सिटी लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय चारों तरफ किसानों से घेरा जा चुका है। देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ बराबर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जोन के प्रवक्ता आस्था तिवारी ने किसानों के आंदोलन पर अपना विचार व्यक्त किया। तो आइए सुनते हैं आस्था तिवारी को। केंद्र सरकार हमारे देश के अन्नदाताओं पर लगातार अपने काले कानूनों के माध्यम से पहले से ही अत्याचार कर रही थी, मगर अब भाजपा के नेताओं ने उनका अपमान भी करना शुरू कर दिया है। इस बात का उदाहरण है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जो आंदोलनकारी किसानों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और कहते हैं कि तस्वीरों में कई लोग ऐसे हैं जो पहनावे से किसान नहीं दिखाई देते। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं आंदोलनकारियों का संबंध पाकिस्तान से है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो बैंकों से लोन लेकर के फरार हो गए, मगर हमारी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। और जब किसान एक महीने की किश्त नहीं चुका पाता तो उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे किसानों के लिए कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसान कायर हैं। अन्नदाताओं का अपमान यही नहीं थमता। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि आंदोलनकारी किसानों का संबंध टुकड़े टुकड़े गैंग से है। मतलब साफ है कि ये लोग जिन किसानों के द्वारा दी गई रोटी को खाते हैं, उनका अपमान करने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। सही ही कहा गया है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश के किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है और गांव से आ रहे किसानों से केंद्र सरकार इतनी भयभीत है कि इतने अत्याचारों के बाद भी रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के लोग व बीएसएफ के जवानों तक को तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से 8 दिसंबर को जो किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद का कार्यक्रम है, उसको सफल होने से रोक लिया जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही किसानों के अधिकारों की बात करती रही है और उनकी लड़ाई लड़ती रही है, और उसी तरीके से हम आज भी किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर एक विरोध सभा करने का फैसला लिया। तो आइए सुनते हैं केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश को। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश, आज एक विशेष संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप भली बात जानते हैं कि आज पूरे देश का अन्नदाता इस भीषण सर्दी के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी सरकार की उन किसान नीतियों के कारण सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, और जिससे इस किसान विरोधी, जन विरोधी या देश के आम जनमानस विरोधी जो नीतियां भी सरकार ने किसान नीति में संशोधन किया, उससे न सिर्फ देश का आम किसान अन्नदाता शोषण का शिकार होगा, फिर देश में महंगाई बढ़ेगी और आम जनमानस में भी जो खाद्यान्न सस्ते मिल रहे हैं वो आने वाले दिनों में बहुत महंगी होने जा रही है। क्योंकि सरकारी जो खाद्यान्न गृह हैं उनमें जो है भंडारण के बजाय निजी पूंजीपतियों के हाथों में खाद्यान्न भंडारण होगा, तो आप महसूस कर सकते हो कि खाद्यान्न की महंगाई कितनी होगी। इसके साथ ही देश के जो गांव-गांव, घर-घर जो है सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम इन बिजली के कर्मचारियों ने मिलकर किया है। आज़ाद भारत के बाद आज पुनः धीरे-धीरे बिजली के जो कानून में परिवर्तन होने जा रहा है, उससे न सिर्फ बिजली महंगी होगी बल्कि आम जनमानस में जो गरीब, बेरोजगार छात्र भी सड़कों पर होंगे और पुनः डिबरी युग की ओर आगमन होगा। इसलिए राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के साथ ही उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन
के आह्वान पे कल पूरे देश भर के कोने कोने में जहां बिजली के सभी कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सड़कों पर होंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य विद्युत परिषद जोनल संगठन उत्तर प्रदेश का भी एक एक कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी भी अपराह्न 1 बजे से 3 बजे के बीच विरोध आंदोलन में सहभागिता करेगा और किसान आंदोलन के साथ समर्थन करके इस जो है ऐतिहासिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।